आप सभी का वेलकम करते हैं माय यूट्यूब चैनल 5G बायोलॉजी क्लासेस। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड बायोलॉजी हम रीड कर रहे थे। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वो मैंने आपको रीड कर दिया है, टीचिंग कर दिया है। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है, तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग के लिए कंट्रोलिंग ज़रूरी है। खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर वगैरह इनको कंट्रोल किया जाता है और इनको कोऑर्डिनेट करता है। हमारा जो ब्रेन होता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। इसके साथ साथ और भी सिस्टम्स हैं जो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए लेट मी स्टार्ट। द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग आती है, जो हमारे इन्वायरमेंट जो चेंज होते हैं, द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट और कॉल्ड स्टिमुलाई। मीन्स जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग आती है, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, किसके अगेंस्ट? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होती है? स्टिमुलाई आपका हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, स्मेल हो सकता है और टच हो सकता है। तो इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई प्रोड्यूस होंगे और इसके अगेंस्ट में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। ये हमारा क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, जो हमारी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, इसमें मेनली क्या होते हैं? 2 टाइप्स के सिस्टम वर्क करते हैं, तो इसको हम जानते हैं। तो क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल में होता है वो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बताया जा रहा है इट इज़ द ब्रॉड अबाउट इन ऑल एनिमल। हम लोग ऑल एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बताया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ 2 मेन सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 2 मेन सिस्टम आपके वर्क करते हैं। कौन कौन से? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। कौन कौन से वर्क करते हैं? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, अभी आगे हम आपको डिटेल बताएंगे, इसके स्ट्रक्चर भी बताएंगे, थोड़ा सा आउटलाइन हम जान लेते हैं। नर्वस सिस्टम का मीन्स होता है जैसे प्लांट है, प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग की बात करें, जिस तरीके से ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में फैले रहते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर, सिमिलरली नर्वस सिस्टम भी पूरे बॉडी में नेट लाइक स्ट्रक्चर फैले रहते हैं, जिसके वजह से जो भी स्टिमुलाई होती है वो आपके जो सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन मैसेज को रिसीव करते हैं। ठीक है, जो भी स्टिमुलाई वगैरह हो, स्टिमुलाई आपका हीट हो सकता है, स्मेल हो सकता है, टच हो सकता है, वो मैसेज रिसीव करके स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इसको ले जाता है ब्रेन के पास। तो ये पूरी सिस्टम वर्क करती है। ठीक है, तो वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। सेकेंड जो मेन सिस्टम वर्क करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? देखिए, जो एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन मीन हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उसमें वो एक सिस्टम वर्क करता है, वो हम जानेंगे। तो अब हम नेक्स्ट इसके आगे जानते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम को डिटेल जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके आगे की जो हेडिंग्स है वह है नर्वस सिस्टम। अब हम जानते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया कि जो स्टिमुलाई होते हैं, जो फेनामेना होती है इन्वॉल्वमेंट में, तो हमारे सेंस ऑर्गन उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। वो चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पहले नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो बताया जा रहा है नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय। जो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो बताया जा रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू और हमारे क्या होते हैं? नर्वस टिश्यू मिलकर ये आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हेल्प करते हैं। नर्वस टिश्यू इज द मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। जो हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं, बहुत सारे नर्व सेल इसमें क्या होते हैं? मिले होते हैं, मेडअप होते हैं, नर्व सेल से मेडअप होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? नर्वस टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं। और न्यूरॉन, साथ ही साथ और क्या होते हैं? आपके न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन क्या होते हैं? और आपके
नर्वस टिश्यू जो हमारे होते हैं वो नेटवर्क होता है नर्वस सेल का, और साथ में क्या होता है, न्यूरॉन होता है। एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। कहने का मीन्स ये है, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को प्रोवाइड करता है। नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आपको बताया गया कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के नर्वस टिश्यू होते हैं वो नेटवर्क ऑफ नर्व सेल, वो क्या होता है, नर्व सेल का नेटवर्क होता है और न्यूरॉन्स का। एंड इज बताया जा रहा है ये स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग करते हैं इंफॉर्मेशन को, स्पेशल जो इंफॉर्मेशन होते हैं उनको कंडक्ट करते हैं वाया किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू बॉडी टू अनदर पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से रिसीव करते हैं और अनदर पार्ट तक पहुंचा देते हैं। जैसे अभी आपसे मैंने कोई क्वेश्चन किया तो आप उसको लिसनिंग किए, उसको आप सुने, तो ईयर उस मैसेज को, उस क्वेश्चन को रिसीव किया, उसको सुना, तो इस पार्ट से मैंने मैसेज को रिसीव किया। पूरे बॉडी में न्यूरॉन हमारे जो नर्व सेल नेटवर्क की तरह पूरे फैले हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि वन पार्ट से मैसेज को रिसीव करते हैं और बॉडी को ऑल पार्ट तक चले जाते हैं। मैंने क्या किया, आपसे क्वेश्चन किया, आपने उस क्वेश्चन को सुना, वो आपके सेंस ऑर्गन ईयर ने उसको सुना, एक पार्ट से सुना गया। अब वो मैसेज जाता है इम्पल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू नर्व से ले जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, और वहाँ से मैसेज जाता है ब्रेन के पास। अब ब्रेन से रिप्लाई आता है, सेंस ऑर्गन हमको उसके अगेंस्ट रिप्लाई करता है। तो ये आपकी चीज़ें अच्छा बताई गई। फिर आपको बताया जा रहा है कि जो हमारे रिसेप्टर होते हैं, ये जो मैंने बताया कि स्टिमुलाई का मीन जो मैंने क्वेश्चंस किया, ये आपका इन्वॉल्वमेंट के स्टिमुलाई हो गया, आपने उसको सुना, ठीक है। तो रिसेप्टर कौन इन्फॉर्मेशन जो हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज जा रही है, इस इन्फॉर्मेशन को कौन रिसीव करता है, वो होते हैं रिसेप्टर। तो रिसेप्टर में आपको बताया जा रहा है आर स्पेशलाइज्ड, जो हमारे रिसेप्टर होते हैं आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल, नर्व सेल का टिप होता है, डिटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द इन्वायरमेंट। दीज रिसेप्टर आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। जो हमारे रिसेप्टर होते हैं ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को जो इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, जिसको मैंने स्टिमुलाई बोला है। और ये जो हमारे रिसेप्टर होते हैं कहाँ लोकेटेड होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन में। अब हम जानेंगे सेंस ऑर्गन क्या होते हैं और किस तरीके से वो मैसेज को रिसीव करते हैं, कैसे स्टिमुलस करके रिस्पॉन्स करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, अभी हम जानते हैं। आगे टॉपिक पर आते हैं। हमने डिस्कस किया रिसेप्टर। रिसेप्टर कहाँ लोकेटेड होते हैं, जस्ट मैंने अभी बताया क्या सर, जो हमारे सेंस ऑर्गन रहते हैं वहाँ पर रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं। तो कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन नेम ये आपके बोर्ड पर मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं ये है ईयर। आप छोटी क्लास से जानते आ रहे हो सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, ईयर, आईज, स्किन, नोज और टंग, ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। इसका वर्क क्या है, ये नर्वस सिस्टम पे कैसे वर्क करते हैं, अब ये हम जानते हैं। ये क्या करते हैं, रिसेप्टर होते हैं, जो भी स्टिमुलाई वगैरह होती है इन्वॉल्वमेंट में, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन, वो मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर क्या होता है, फोनो रिसेप्टर, मीन्स साउंड, फोनो में साउंड को क्या करता है, रिसीव करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फोनो रिसेप्टर। देन हियरिंग, सुनना, ईयर के लिए क्या होता है, सुना, बहुत ईजी, आप पहले से जानते भी हो। इंपॉर्टेंट लाइन आपका ये दिया गया है कि ये बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करती है, कौन, ईयर, ठीक है। सेकेंड हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो है हमारा आइस क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर, लाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, चीज़ें हम देखते हैं, थिंग को देखते हैं। एंड क्या है, सीइंग, देखना, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे जो भी चीज़ें को दिख रही है तो हम देख के अचानक वो हो जाते हैं, चीज़ें को दिखती हैं, उनके आगे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा। आइस का मीन जैसे टीचर्स बोर्ड पर चीज़ें बता रहे हैं तो आप उसको देखते हो, ठीक है, तो ये स्टिमुलाई हो जाएगा। और वो आपकी जो चीज़ें आप देख रहे हो वो आपके जाएगा आइस में। आइस इम्पल्स वे के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में
इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास, और ब्रेन में वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद अभी मैंने ब्रेन भी आपको मैं बताऊंगा ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है। तो ये हमारे आइस हो जाएंगे। थर्ड हमारा स्किन आपको दिख रहा है, स्किन भी हमारा क्या होता है, सेंस ऑर्गन होता है। जब कोई चीज़ें बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, जब कोई चीज़ें बहुत जलती हैं, हीट रहता है, टच करते हो तो आपको फील होता है। तो ये भी क्या करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के पास ले जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तो क्या होता है, ये थर्मो रिसेप्टर। थर्मो मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर होता है, हीट एंड कोल्ड। सिर्फ हीट ही नहीं, साथ में साथ कोल्ड भी, ठीक है। और बता रहे टच, जब कोई टच होता है तो ये चीज़ हो जाती है। अब बात करते हैं नोज क्या होता है, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मीन्स होती है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन भी हमारे ब्रेन में होती है, जो स्मेलिंग के लिए होती है। क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं स्मेलिंग, जो भी चीज़ें गंध वगैरह आती हैं उनको। और क्या होते हैं, स्मेल डिटेक्शन, स्मेल को पहचानने में होता है। नेक्स्ट हमारा है टंग की बात करें तो क्या होता है, टेस्ट डिटेक्टेड। जो टेस्ट वगैरह रहती है, जो भी हम जिस स्वीट वगैरह खाते हैं, बहुत तीखा खाते हैं, तो किसके वजह से पता चलता है, टंग की वजह से। टंग की वजह से पता चलता है उसकी टेस्ट कैसे है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेकार है, जो भी चीज़ें हों। तो ये सेंस ऑर्गन क्या करती है, वर्क करती है, और ये इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं। अब बात करते हैं न्यूरॉन। ये हमारे रिसेप्टर्स हो गए, सेंस ऑर्गन हो गए। ये कैसे नर्वस सिस्टम में वर्क करते हैं, कैसे स्टिमुलाई के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वो धीरे धीरे करके हमको समझ आएगा। अब बात करते हैं न्यूरॉन क्या होता है। अभी न्यूरॉन का मैं स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा, एक एक पार्ट में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूरॉन क्या होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है सर न्यूरॉन क्या होता है, तो बता ले जाइएगा, इट इज़ द स्ट्रक्चरल। न्यूरॉन क्या होता है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। सिंपल सा डिफाइन है कि अब में न्यूरॉन्स आते हैं। न्यूरॉन्स क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। अगर आपसे कोई पूछे न्यूरॉन क्या होता है, चलिए बताइए, तो न्यूरॉन का सिंपल सा डिफाइन है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। नहीं समझ आ रहा, ऐसे समझिए, ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। किसका, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का एक यूनिट होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, कॉल्ड एज न्यूरॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। अब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने न्यूरॉन डिस्कस किया, क्या बताया गया, न्यूरॉन जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पार्ट कौन कौन से होते हैं, अभी हम जानते हैं। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है, अभी हम आपको बनाना सिखाते हैं। पहले जानते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। न्यूरॉन के पार्ट्स की बात करते हैं। न्यूरॉन का पार्ट्स था डेंड्राइट। डेंड्राइट्स की बात करें तो एक ये आपकी जो लार्ज साइज की पार्ट दिख रही है, इसको हम लोग सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी से ये 3 लाइक स्ट्रक्चर आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं, राइजेज होते हैं 3 लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। फंक्शन कैसे करता है, डेंड्राइट्स एक्वायरिज इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से इसमें आ रहा है, ठीक है। और ये सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ ले जाता है, सेल बॉडी में, और इसके सेंटर में सेल बॉडी के न्यूक्लियस होता है। तो बताया जा रहा है कि सेल बॉडी ये क्या करता है, एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ट्रेवल एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब ये डेंड्राइट्स क्या किया, इन्फॉर्मेशन को एक्वायरिज किया और ये इसको इम्पल्स के फॉर्म में, इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रेवल किया, कौन, सेल बॉडी। तो हमने क्या देखा, जो लार्ज साइज आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। इससे 3 लाइक स्ट्रक्चरलाइजेज होती है, जिनको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, जो क्वेरीज करती है इन्फॉर्मेशन को। फिर आपको बताया जा रहा है एक्सॉन्स। ये सेल बॉडी से सिलेंड्रिकल और थिक आपके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर राइज होते हैं, जिनको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ये क्या करता है, बताया जा रहा है, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी। सेल बॉडी का लॉन्गेस्ट फाइबर होता है। एग्जाम में ऐसे ही दिखेंगे, अगर न्यूरॉन आता है तो बता ले जाएंगे। न्यूरॉन जो होता है सर, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पहला सर डेंड्राइट्स होता है, फर्स्ट आपका डेंड्राइट, ये इन्फॉर्मेशन को क्वेरीज करता है। और कहाँ, सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ट्रेवल करती है, और इस सेल बॉडी से क्या होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर क्या होता है, सेल से रिलीज होता है, जिसको हम लोग एक्सॉन्स कहते हैं। ये ट्रांसमिट करता है, क्या बताया जा रहा है,
इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेल बॉडी, मीन्स सेल बॉडी से बोला है फ्रॉम सेल बॉडी डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, यहाँ से क्या करता है नेक्स्ट न्यूरॉन में क्या करता है ये ट्रांसमिट करता है। फिर से समझ लीजिए, डेंड्राइट्स इक्वेलाइज कर रहा है इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, कहाँ एग्जाम के पास ले जा रहा है, और ये क्या कर रहा है बता रहा है कि ये सेल बॉडी को डेंड्राइट नेक्स्ट न्यूरॉन में क्या करता है ट्रांसमिट करता है। अब बात करते हैं सिनेप्स की। ये सिनेप्स एंडिंग पॉइंट जाएंगे तो एंडिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स अदर न्यूरॉन से ऐड होते हैं, गैप यहाँ दोनों जो ऐड होते हैं, टू न्यूरॉन आपस में ज्वाइंट होते हैं, यहाँ मैसेज क्या होते हैं ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। तो बताया जा रहा है इट इज़ द गैप बिटवीन, ये जैसे एक न्यूरॉन हमारा ये है, एक न्यूरॉन ये है, तो इनके बीच में जो गैपिंग होती है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है बता रहा है इट इज़ द गैप बिटवीन द न्यूरॉन नर्व एंडिंग, जहाँ नर्व हमारा एंड हो रहा है वहाँ की बात कर रहे हैं, नर्व एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का अदर न्यूरॉन का जो एंडिंग है जहाँ ये गैपिंग है उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। फिर बताया जा रहा है हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आए हुए हैं वो केमिकल सिग्नल में क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं फॉर ऑन ट्रांसमिशन, अपने ट्रांसमिट करने के लिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल में क्या सिग्नल में क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपका न्यूरॉन के बारे में बात करें। ये न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस विद फिगर एंड एक्सप्लेनेशन आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और इस जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, अगर कोई डाउट होगा, कोई हेडिंग छूटा होगा तो नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर इस चैनल आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, चीज़ें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी जिसका पार्ट सेकेंड है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रेन के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।